हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। क्लास 11th मैथमेटिक्स और एक्सरसाइज 7.2, ठीक है, इसको कवर करेंगे। इस एक्सरसाइज में बेसिकली क्या होगा, कुछ इस तरह का सिंबल आपको नज़र आएंगे, जैसे कि ये 8 लिखा हुआ है और फिर ये इसको बोलेंगे फैक्टोरियल। या तो इस तरह से आपको दिख जाएगा, या फिर कभी कभी किसी बुक में आपको ऐसे करके 8 लिखा हुआ मिलेगा और उसके नीचे ऐसे करके। तो इन दोनों का मतलब होता है फैक्टोरियल। ओके, तो सबसे पहले मुझे यही समझाना है कि इस फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके, जैसा कहीं पर फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब देखो क्या होता है। इसका मतलब होता है 3, फिर 3 से छोटा 2, फिर 2 से छोटा 1, 1 तक जितने भी नंबर आएंगे सबकी मल्टीप्लाई कर देनी है। तो फाइनली 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 1। ओके, जैसे मान लेते 4 फैक्टोरियल लिखा है, अब आप समझ गए होंगे। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 1। ओके, ये एक तरह से एक सिंबल डिफाइन किया हुआ है जिसका मीनिंग ये निकल कर आएगा। ऑलराइट, अब देखो एक्सरसाइज पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, इवेल्युएट 8 फैक्टोरियल। तो आप समझ गए होंगे क्या करना है आपको। फैक्टोरियल 8 इट इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 1। बस इनको कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट जो है इसको भी आप डील कर लेंगे। ओके, जैसे कि फैक्टोरियल 4 है और माइनस 3 फैक्टोरियल है, तो आप क्या करें, पहले फैक्टोरियल 4 को सोल्व कर लो। 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, फिर माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आओ अब इसके आगे के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। उसने बोला है इज 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। समझ रहे हो। तो यहाँ पर उसने बोला है क्वेश्चन मार्क, क्या ये सही है। तो आपने क्या करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे आप, लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल एंड प्लस 4 फैक्टोरियल। तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे जैसे अभी आपको सिखाया है। जैसे यहाँ पर अगर हम देखेंगे इसकी वैल्यू क्या बताई गई है, देखो 3 फैक्टोरियल की वैल्यू जब सॉल्व करोगे 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 तो 6 आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल की जो वैल्यू सॉल्व करोगे 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 तो 24 आ जाएगा। और इन दोनों को जैसे ही आपने प्लस किया तो 6 प्लस 24 30 आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 30 आ गई है। ओके, इसी तरीके से अब क्या करेंगे आप, 7 फैक्टोरियल जो आपकी राइट हैंड साइड है, जो 7 फैक्टोरियल है उसको सॉल्व कर लेंगे। 7 फैक्टोरियल देखो ये रहा। तो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 ऐसे करके मल्टीप्लाई करके करोगे तो आंसर कितना आएगा, 5040। और दोनों अलग अलग है। तो फाइनली आपने क्या लिख दिया, सिंस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल नॉट इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये बोला है उन्होंने 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, इसको कैलकुलेट करना है आपको। अब देखो जब भी डिवाइड वाले क्वेश्चन आएंगे आपके, तो उसमें आपको याद रखना है कि बड़ा फैक्टोरियल और छोटा फैक्टोरियल, एक बड़ा फैक्टोरियल होगा और एक छोटा होगा। तो हमेशा बड़े वाले को छोटे तक मुझे लेके जाना है। देखो एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। जैसा मेरे पास 5 फैक्टोरियल है, ओके, तो मैं इस 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। ज़रा ध्यान से समझना, 5 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये मैंने देखो कैसे किया। देखो 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 ऐसे करके लिख सकते हैं। अब आप सोचो ज़रा, जैसे शुरू के 5 को तो छोड़ दो, बाद वाले को देखो ज़रा, ये क्या है, 4 3 2 1। तो ये तो 4 फैक्टोरियल है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। बात समझ पा रहे हो आप कि बड़े नंबर को हम छोटे नंबर में चेंज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेके मैं समझाता हूँ। जैसा मेरे पास 6 फैक्टोरियल है, ज़रा समझना आप। तो मैं इसको देखो क्या लिख सकता हूँ, 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4, यहाँ तक लिख दिया। अब उसके बाद क्या आएगा, 3 2 1। तो मैं 3 फैक्टोरियल भी लगा सकता हूँ यहाँ पर। समझ पा रहे हो, क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि उससे छोटे नंबर लगातार 1 तक चले जाएं और मल्टीप्लाई में आने चाहिए वो। ओके,
अब देखो इस क्वेश्चन को देखो किस तरीके से डील करना है आपको। जैसा ये है, ऊपर है 8 और नीचे 6 और नीचे 2, तो मुझे पता चल गया सबसे बड़ा क्या है भाई, 8 है ऊपर और नीचे क्या है 6 और 2, तो मैं 8 नंबर को 6 तक लेके जाऊंगा। तो देखो अब जरा ध्यान से समझना, 8 को मैंने क्या लिखा, 8 × 7 और फिर 6 पर मैंने फैक्टोरियल लगा दिया है, समझ पा रहे हो। और नीचे क्या है देखो 6 फैक्टोरियल और 2 × 1, तो यहाँ से क्या होगा 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 8 × 7 / 2, आंसर इज 28। एक बार और मैं थोड़ा सी कोशिश करता हूँ जो अच्छे से और समझाने की आपको, एंड इट इज इक्वल टू, ऊपर देखो जरा 8 को हमने क्या लिखा, 8 × 7 × 6 5 ऐसे करके लिखेंगे, तो यहीं पर मैंने 6 फैक्टोरियल लगा दिया, डिवाइड बाई, नीचे क्या है 6 फैक्टोरियल ऐसे करके लिख दिया, मल्टीप्लाई। अब इस 2 फैक्टोरियल को मैं सॉल्व कर लेता हूँ, 2 × 1, तो देखो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 8 कैंसिल हो गया, 4 टाइम और 7 × 4 = 28, आंसर आ गया है। मतलब बहुत ही सिंपल है, बस आपको एक बार समझना है सही तरीके से। अगला क्वेश्चन देखो आप, क्वेश्चन नंबर 4, 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर आपने देखना है कि देखो फैक्टोरियल 6 है, 7 है और 8 है, तो सबसे बड़ा 8 है और सबसे छोटा 6 है, तो आप इसे कन्वर्ट करते जाएं, ठीक है। 8 को क्या करें 6 तक लेके जाएं, 7 को भी 6 तक लेके जाएं, वहाँ से हमारी कैलकुलेशन आसान बढ़ जाएगी। देखो ज़रा, देखो यहाँ पर ये सिमिलर क्वेश्चन है, 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/8 फैक्टोरियल। 6 को एज इट इज़ रखा 1/6, 7 को हमने 7 × 6 फैक्टोरियल और 8 को 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल। ऑल राइट, यहाँ से हमने 6 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया है लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से देखो 6 फैक्टोरियल कॉमन लिया, तो क्या बचेगा आपके पास, 1/6 फैक्टोरियल कॉमन आ गया, तो 1 + 1/7, डेफिनेटली समझ में आ रही होगी बात। ओके, लेफ्ट साइड में से 1/6 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, इसको एज इट इज़ रखा है। एज इट इज़ रखते ही 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा हमारे पास लेफ्ट साइड में 1 + 1/7 और राइट साइड में x/8 × 7। ऑल राइट, कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा बस। ओके, इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका फाइनल आंसर 64 आ जाएगा। जैसे इसको कैलकुलेट करोगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो ये आएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64 आ जाएगी। पूरी उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी आपको बात, फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n - r फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू निकालनी है। उसने बोला n कितना है 6 है, r कितना है 2 है, तो ये तो पहले वाला ही क्वेश्चन बन गया। देखो अगर मैं फर्स्ट पार्ट को लूँ, n की जगह 6 रख देता हूँ, n की जगह 6, तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई, और n की जगह 6 और r की जगह 2, तो 6 में से 2 जाएंगे 4 फैक्टोरियल। क्या इसको कैलकुलेट नहीं कर पाओगे आप तो कर पाओगे, ठीक है, तो ये आप कर लोगे आराम से, ये कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाती है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करें, और अगर कोई दिक्कत आती है आपको तो कमेंट करके बताएं। इस वीडियो में इतना ही। गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।